जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का फिजिकल गर्दनीबाग में चल रहा है और ऐसे स्थिति में फिजिकल का चौथा सप्ताह साथियों प्रारंभ हो चुका है। अगर मैं बात करूं चौथे सप्ताह के बारे में साथियों, तो चौथा सप्ताह स्टार्ट हुआ था 30 दिसंबर से और ये चलेगा आपको 4 जनवरी तक। आपको बता दूं कि एक सप्ताह में कुल 6 दिन का फिजिकल हो रहा है। तो पहले सप्ताह में साथियों आप लोग देखेंगे जो 9 से 14 तक चला था, उसमें आप देखेंगे 6 दिन का फिजिकल हुआ था, फिर 15 को बंद रहा था संडे को, क्योंकि संडे को बंद रह रहा है। फिर उसके बाद से दूसरा सप्ताह जो चला था 16 से 21 तक चला था साथियों, उसमें आप लोग देखेंगे कि दूसरे सप्ताह में लगभग 6 दिन चला था, उसमें भी है ना। साथ ही साथ उसके बाद से 22 तारीख को संडे था, बंद था। फिर तीसरा सप्ताह 23 तारीख से लेकर 28 तक चला था, है ना, उसमें भी फिर 29 तारीख को बंद था और फिर 30 तारीख से चौथा सप्ताह स्टार्ट हो गया। तो साथियों चौथे सप्ताह में भी आप देखेंगे कि 6 दिन का फिजिकल होना है। 6 दिन में 4 दिन का हो चुका है, 1 दिन का बाकी है ना। 1 जनवरी को फिजिकल नहीं हुआ है, अर्थात चौथे सप्ताह में भी साथियों 5 दिन ही होगा, है ना। तीसरे सप्ताह में भी फिजिकल 5 ही दिन हुआ था, क्योंकि एक दिन 25 दिसंबर को बंद था, बीच में छुट्टियां भी लग रही है। तो ऐसे स्थिति में साथियों अभी तक, है ना, 3 जनवरी तक कितना गेट पास मिल चुका है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कि आगे जो आने वाला समय है, आगे आने वाले समय में गेट पास की संख्या और सीट की जो संख्या है इसमें कितना गैप रहेगा या फिर किस तरह से चलेगा। क्या सीट के संख्या से गेट पास अधिक हो जाएगा या फिर सीट के संख्या से गेट पास का संख्या कम ही रहेगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथियों यह जो वीडियो होगा आपके लिए बहुत ही जानकारी योग्य है। आपको बता दूं साथियों कि वहां पे रनिंग के समय क्या क्या करना है, आपको कुछ मैं स्पेशल टिप्स भी बताऊंगा, है ना। आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा और वहां पे जा करके अप्लाई कीजिएगा, उस चीज से निश्चित ही आपको बेनिफिट होगा। आपको मैं बता दूं कि रनिंग से रिलेटेड जितना भी मैं वीडियो बनाया हूं, वो सभी बच्चे जो भी देखे हैं साथियों, उनको निश्चित ही कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, तो आपको भी जरूर फायदा होगा। तो चलिए साथियों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट आपको स्टार्ट करेंगे गेट पास के ही संख्या से। आपको गेट पास पहले दिखा देते हैं, फिर उसके बाद से हम बात करेंगे। साथियों अगर मैं बात करूं 3 जनवरी को कितना गेट पास दिया गया है तो साथियों 3 जनवरी को जो गेट पास दिया गया है, ये टोटल गेट पास दिया गया है 358, है ना। साथियों ये सही एकदम सटीक जानकारी है। कल वाला 368 था, ये भी आप देखेंगे 100% ऑथेंटिक था कल वाला भी। साथ ही साथ 31 तारीख को जो मिला है 380 और 30 तारीख को मिला है 361, है ना। ये चौथे सप्ताह का है। साथियों अगर मैं बात करूं इस सप्ताह में कितने कंडक्ट, मतलब आज कितने कदाचार में मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, तो साथियों आज मुन्ना भाई लगभग 5 पकड़े गए हैं। साथ ही साथ हाइट में 1-2 बच्चे फेल हुए हैं, उसके बाद से चेस्ट में 1 बच्चा फेल हुआ है साथियों। और हाई जंप में स्थिति वही रह रहा है, 20% कभी फेल हो रहे हैं बच्चे, कभी 25%, कभी ऐसे आंकड़ा रह रहा है 15, 20, 25 का यही रेशियो रह रहा है। हाई जंप में भी बच्चे क्या हो रहे हैं, अच्छे खासे साथियों फेल हो रहे हैं, है ना। कल संडे है, सैटरडे है, लास्ट दिन होगा। तो जब लास्ट दिन होगा, लास्ट दिन फिजिकल होगा चौथे सप्ताह का, तो उस दिन मैं सारा आंकड़ा आपको जुटा करके और भी मैं बता दूंगा साथियों। एक ही बार वीडियो बनाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो और कल तक हो सकता है साप्ताहिक बुलेटिन भी आ जाए चौथे सप्ताह का, क्योंकि तीसरे सप्ताह का कोई भी साप्ताहिक बुलेटिन नहीं आया है। तो साथियों आइए हम थोड़ा सा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, अभी तक का क्या स्थिति रहा है। साथियों देखिए यहाँ पे जो आंकड़ा हम लिए हैं, पहले सप्ताह में बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या 8463, उपस्थिति कितना है 4692, लगभग 76% है। ये साप्ताहिक बुलेटिन का आंकड़ा है जो सीएसबीसी के द्वारा ये गृह विभाग को सौंपा गया था, है ना। वहीं पे मैं बात करूं साथियों, पहले सप्ताह में टोटल 850 गेट पास मिला है। पहला सप्ताह 9 से 14 तक चला था और दूसरा सप्ताह 16 से 21 तक चला था। दूसरे सप्ताह में आप देखेंगे पूरे के पूरे अभ्यर्थी बुलाए गए हैं 9600, है ना। वहीं पे जो उपस्थिति रहा है 7600 रहा है, उपस्थिति भी 79% रहा है। और दूसरे सप्ताह में जो गेट पास की संख्या है 1528 है। वहीं पे साथियों मैं तीसरे दिन का बात करूं, तीसरे सप्ताह का, तो साथियों तीसरे सप्ताह में आप लोग देखेंगे सीएसबीसी के द्वारा कोई भी साप्ताहिक बुलेटिन नहीं जारी किया गया था, लेकिन तीसरे सप्ताह में कुल 5 दिन फिजिकल हुए थे, है ना। तो उस हिसाब से हम लोग 1600 गुणे 5 लगा लिए हैं, तो कितना हुआ होगा, हम लोग मान के चल रहे हैं कि 8000 अभ्यर्थी बुलाए गए होंगे। तो तीसरे सप्ताह में जो गेट पास का संख्या है साथियों 1632 है। अब आते हैं साथियों चौथे सप्ताह के बारे में बात करते हैं। चौथा सप्ताह शुरू हुआ, आप देखेंगे 30 दिसंबर से लेकर के 4 जनवरी तक, कल तक चलेगा, लेकिन हम आज तक का ही आंकड़ा लिए हैं, अभी तक 4 दिनों का। तो साथियों 4 दिनों में आप लोग देखिए, 4 दिनों में अभी तक 1600 के हिसाब से करेंगे साथियों, तो 1600 गुणे 4, अभी तक 6400 अभ्यर्थियों का इस चौथे सप्ताह में फिजिकल हो चुका है। और अगर कल भी हो रहा है तो सब मिला के कल भी 8000 बच्चों का 8000 बच्चों का चौथे सप्ताह में भी फिजिकल होगा, है ना। अब वहीं पे साथियों गेट पास चौथे सप्ताह में कितना मिला है, इन सबको जोड़ेंगे साथियों तो ये आएगा 1467, 1467। अब साथियों यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा, गेट पास का संख्या पहले बढ़ा है ना।
पहले से दूसरे सप्ताह में बढ़ा है, दूसरे से तीसरे सप्ताह में बढ़ा है, लेकिन तीसरे से चौथे सप्ताह में साथियों आप लोग देखेंगे थोड़ा सा गिरावट का भी संभावना है। एक दिन का खैर बचा हुआ है, मान के चलिए थोड़ा सा चौथे सप्ताह में भी बढ़ेगा, है ना। लेकिन गेट पास का जो संख्या बढ़ रहा है बहुत ही ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, पर डे के हिसाब से देखेंगे तो बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। जैसे चौथे सप्ताह में देखिए 361, फिर बढ़ा है 380, फिर उसके बाद से नीचे आया है 368, फिर उसके बाद से नीचे आया है, और फिर कल हो सकता है कि बढ़ जाए चाहे घट जाए, जो भी हो, है ना। कहने का मतलब गेट पास का संख्या बढ़ रहा है घट रहा है अभी तक, है ना। जितना दिन का फिजिकल हुआ है, 6 और 6 12 और 5 17 और 4 कितना 21 दिन का फिजिकल हो चुका है। ऐसे स्थिति में साथियों अभी तक टोटल जो गेट पास मिला है आप लोग देखिए 5477, ठीक। अब साथियों अब मैं कुछ और आंकड़ों पे बात करता हूं, है ना, कि इस सब अभी तक कितने बच्चे बुलाए गए हैं, ठीक ना। तो साथियों देखिए अभी तक जो बच्चे बुलाए गए हैं यहाँ पे देखिए, ये पिछले 3 सप्ताह में जो बच्चे बुलाए गए हैं ना, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 26,063, और इधर का चौथे सप्ताह का जो 4 दिन का फिजिकल हुआ है 6400, टोटल कितना हो गया 32,463। अभी इतने अभ्यर्थियों को पीईटी के लिए बुलाया जा चुका है। अब साथियों देखिए अगर मैं बात करूं कि कितने सीट पर बुलाया गया है इन बच्चों को, तो आपको भी पता है कि सीट का 5 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए क्या किया गया है, बुलाया गया है, अर्थात एक सीट पर 5 बच्चों को बुलाया गया है, ठीक ना। अर्थात अगर सीटों की संख्या ज्ञात करना हो, है ना, तो अभ्यर्थी बुलाए गए अभ्यर्थियों में 5 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। तो 32,463 में साथियों, है ना, आप लोग 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 6,493। इतने सीट पर, है ना, 32,463 बच्चों को पीईटी के लिए क्या किया गया है, बुलाया गया है, ठीक ना। अर्थात इतना सीट है। अब देखिएगा साथियों इतने सीट पर कितना गेट पास मिला है अभी तक, तो अभी तक गेट पास मिला है 5,477, इतना गेट पास मिला है। कितना कम है ये भी आप लोग देख लीजिए साथियों, सीट है इतना 6,493, गेट पास मिला है 5,477। अब इसको माइनस करेंगे साथियों तो ये आएगा 1,016। कहने का मतलब ये है साथियों कि अभी भी जो गेट पास का संख्या है ना, गेट पास का संख्या सीट के संख्या से कम है, कितना 1,016, ठीक ना। अर्थात अगर मैं कहूं साथियों कि जितना सीट है उतना ही गेट पास अगर रहेगा तो एक सीट पर एक कंपटीशन माना जाएगा, ऐसा हम आपको पहले भी बताए थे, ठीक ना। लेकिन अभी क्या है, अभी कंपटीशन बराबर नहीं चल रहा है। जिस दिन ये 1,016 है ना और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ये मेंटेन हो जाएगा, तो तब कहा जाएगा कि एक सीट पर एक फाइट है। अब साथियों यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे हम कुछ और आंकड़े लिए हैं, आगे का स्थिति अब यहाँ से समझ में आएगा कि आगे का क्या स्थिति रहने वाला है। तो साथियों देखिएगा पीईटी के लिए जो बच्चे बुलाए गए हैं पुरुषों के कैटेगरी में टोटल 67,440। अब इसमें से पीईटी हो चुका है कितने का साथियों, तो 32,463 का पीईटी हो चुका है। तो इसको माइनस कर देंगे साथियों तो 34,977 बच्चों का पीईटी होना बाकी है, और एक दिन में 1600 बच्चों का पीईटी होगा साथियों। तो इस टोटल अभ्यर्थियों में 1600 से भाग दे देंगे तो दिन का संख्या क्या होगा, निकल जाएगा। अर्थात 34,977 में 1600 से भाग दे दीजिए तो दिन निकल जाएगा। कितना दिन फिजिकल चलेगा, तो साथियों लगभग अभी 21 दिन का फिजिकल होना क्या है, बाकी है। अब साथियों ध्यान दीजिए इस 21 दिन में अब आपको हम कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं कि जो सीट का संख्या है और गेट पास का संख्या कब तक क्या बराबर रहेगा या कम रहेगा या अधिक रहेगा, इस पे आते हैं साथियों यहाँ पे हम कुछ और आंकड़े लिए हैं। यहाँ पे देखिए जितना गेट पास का संख्या एक्स्ट्रा है, जितना अधिक गेट पास है, अभी अधिक का मतलब कि अभी ये सीट से, है ना, गेट पास का संख्या कम ही चल रहा है। तो ऐसे स्थिति में साथियों ये जो एक्स्ट्रा गेट पास है 1,016, इसमें यदि आप 80 से भाग देंगे, 80 से भाग क्यों देंगे, आपको मैं बता रहा हूं साथियों कि यदि प्रत्येक दिन, है ना, एक दिन में आपको भी पता है 320 सीट पर फाइट चल रहा है, अर्थात 320 सीट पर 320 गेट पास रहेगा, तो ऐसा माना जाएगा कि एक सीट पर एक का फाइट चल रहा है, ठीक ना। लेकिन हम लोग अपने मन से मान रहे हैं 320 के जगह पे गेट पास का संख्या कितना 400, अर्थात 80 को एक्स्ट्रा मान रहे हैं, है ना। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक दिन यदि बच्चे 400 भी गेट पास लेकर के आएंगे, है ना, तो ये जो 1,016 एक्स्ट्रा गेट पास है ये कितना दिन में मेंटेन होगा, है ना, कितना दिन में खत्म हो जाएगा। मान के चलिए ये आपके झोली में है, डेली आपको 80 एक्स्ट्रा लुटाना है, तो कितना दिन तक लुटाएंगे साथियों, तो 1,016 में यदि 80 से भाग देंगे तो साथियों 13 दिन तक आप गेट पास लुटाते रहेंगे, है ना। अर्थात 13 दिन के बाद से स्थिति बिगड़ना स्टार्ट होगा, अर्थात 13 दिन तक, है ना, 13 दिन तक कोई भी कंपटीशन नहीं। जिस दिन ये भर जाएगा 13 दिन में तो एक सीट पर एक कंपटीशन, एक सीट पर एक कंपटीशन। अब देखिएगा साथियों 21 दिन में 13 दिन तक, आप लोग ध्यान दीजिए, 13 दिन तक तो ये सिर्फ पहले वाला ही मेंटेन होगा, ठीक ना। उसके बाद से बच गया 8 दिन,
अब ये 8 दिन का जो स्थिति है ये डिपेंड करेगा कि बच्चे कितना गेट पास एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। यदि अगले 8 दिन भी 400 लेके आएंगे बच्चे, अगले 8 दिन तक बच्चे 400 भी गेट पास लेके आएंगे साथियों, अर्थात सीट से एक दिन में 80 लेके आ रहे हैं, अगले 8 दिन तक गेट पास लेके आएंगे 400, तो 80 गेट पास से गुणा कर दीजिए, तो टोटल कितना सीट के संख्या से 640 गेट पास अधिक लेकर के आएंगे। पहले ये स्थिति समझ लीजिए, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि 400 गेट पास लेकर के आएंगे आज से, मतलब कल से जो हो रहा है 4 जनवरी से। ऐसे स्थिति में 13 दिन तक कोई स्थिति नहीं बिगड़ेगा। 14वां दिन से जो आगे 21 दिन तक 8 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, यदि 80 भी एक्स्ट्रा लेके आएंगे तो सीट के संख्या से इन 8 दिनों में कितना लेके आएंगे साथियों, 640 गेट पास एक्स्ट्रा लेके आएंगे, इससे ज्यादा नहीं लेके आएंगे। अब हम दूसरा स्थिति सोचते हैं। दूसरा भी स्थिति एक ये भी हो सकता है कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि एक दिन में अभ्यर्थी, है ना, 400 गेट पास नहीं, 400 के जगह पे हम ये मान के चल रहे हैं कि 375 गेट पास लेके आ रहे हैं। आगे अभी 21 दिन तक जो फिजिकल चलेगा या आगे जो आने वाले समय में फिजिकल चलेगा, अब 400 पे नहीं हम 375 पे निकाल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों आप लोग देखिए जो चौथा सप्ताह का आंकड़ा है, यह एवरेज देखिए 361, 380, 368, 358, ये देख के लग नहीं रहा है कि ये 400 तक क्रॉस करेगा, ठीक ना। तो अभी हम लोग एक बार 375 पे भी निकाल लेते हैं। आपको बता दूं साथियों की स्थिति अभी समान ही रहेगा, क्योंकि जनवरी में बहुत ज्यादा ठंड है। बीच में खास करके जो आपको मौसम का रिपोर्ट दिखाए थे, जनवरी में लगभग 10 दिन का जो मौसम है बहुत ही डेंजरस है, तो गेट पास का संख्या 400 के पार नहीं जाएगा। किसी दिन मौसम सही हो गया तो पार कर जाएगा, वो दूसरा बात है, ठीक ना। चलिएगा साथियों, अब हम 375 पे निकाल रहे हैं। ऐसा मान रहे हैं कि एक दिन में 375 क्या हो रहा है, गेट पास मिल रहा है। ऐसे स्थिति में साथियों देखिए 320 सीट है, 320 सीट पर 320 गेट पास कोई बात नहीं, है ना। लेकिन 320 गेट पास के जगह पे 375 गेट पास बच्चे लेके आएंगे पर डे। तो ऐसे स्थिति में साथियों आप देखिए 55 गेट पास यदि एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं बच्चे, है ना, कहने का मतलब यह है सीट से 55 गेट पास बच्चे एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, है ना, तब क्या स्थिति होगा। तो साथियों देखिए गेट पास एक्स्ट्रा यहां पे आपके पास कितना है, तो आपके पास गेट पास एक्स्ट्रा अभी बचा हुआ है 1016। अब इसमें आप 55 से भाग दीजिए, 55 एक्स्ट्रा गेट पास से। तो साथियों ऐसे स्थिति में अगले 18 दिन तक यही गेट पास एक्स्ट्रा वाला क्या होगा, मेंटेन होगा। और आपका फिजिकल कितना दिन होना बाकी है, 21 दिन फिजिकल होना बाकी है। तो इस 21 दिन में साथियों 3 ही दिन ऐसा होगा, 3 दिन ऐसा होगा कि स्थिति बिगड़ने का क्या रहेगा, संभावना रहेगा। तो साथियों अगले 3 दिनों में, है ना, एक दिन में 55 गेट पास एक्स्ट्रा लेके आएंगे, तो 3 दिन में बच्चे कितना लेके आएंगे गेट पास, तो यहां पे कैलकुलेट कर लीजिए 165, है ना। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सब मिला जुला के स्थिति देखेंगे तो यदि 375 बच्चे गेट पास लेकर के आ रहे हैं, तो लास्ट जो पीईटी है खत्म होते होते साथियों स्थिति वही रहेगा कि जितना सीट है उतना गेट पास लगभग, है ना। अगर 400 लेके आएंगे तो बहुत ज्यादा अधिक गेट पास लेके आएंगे साथियों। 400 के आंकड़ा के हिसाब से जोड़ेंगे तो जिस दिन पीईटी समाप्त होगा उससे मामूली आप देखेंगे 650 के आसपास गेट पास एक्स्ट्रा लेके आएंगे, ठीक ना। ये स्थिति रहने वाला है। अब किसी दिन 500 हो जाए, किसी दिन 600 गेट पास हो जाए, बच्चे लेकर के आए तो वो दूसरा स्थिति है, ठीक ना। तो साथियों ये आगे का परिदृश्य रहने वाला है। अब साथियों आपको एक चीज मैं बता दूं, जिन भी बच्चों का फिजिकल है वहां पे हो क्या रहा है साथियों, पहला नंबर चीज आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग जाइए तो अपने साथ, है ना, कुछ एक रस्सी टाइप का लेते जाइए, है ना। ऐसे वहां पे आपका सारा सामान वहां पे अंदर जाने नहीं दे रहा है, जैसे स्टॉप वॉच पहन के जाएंगे वो सब खुलवा दे रहा है, लेकिन आप लोग एक रस्सी कहीं से छिपा करके लेते जाइए। रस्सी इसलिए बोल रहे हैं छोटा सा छिपा के ले जाइए ताकि साथियों वहां पे जो जैकेट मिल रहा है उसको आप लोग जरूर बांध लीजिएगा। अभी भी जैकेट की वजह से बच्चों को दिक्कत हो रहा है, जैकेट से रिलेटेड हम वीडियो भी बना दिए हैं, वो जाके आप लोग देख लीजिएगा। जैकेट साथियों बांध लेंगे ना तो ये आपको बहुत ज्यादा हाई जंप में फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि टाइगर जंप जो बच्चे कर रहे हैं ना उसमें क्या हो रहा है कि जैकेट टच रहा है बार बार पाइप पे, है ना, टच हो रहा है पाइप पे। ऐसे स्थिति में साथियों रस्सी आप लोग जरूर लेके चले जाइए। और एक चीज और मैं बताऊं साथियों कि वहां पे जो बच्चे बता रहे हैं अभी के समय में ग्राउंड में जो सिपाही हैं बहुत ही ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो ग्राउंड में बच्चे दौड़ रहे हैं ना, यहाँ पे साथियों ये आपका ट्रैक है, इस पे जब बच्चे दौड़ रहे हैं तो साइड में जो सिपाही खड़े हैं यहाँ पे, ये सभी के सभी लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। जो अच्छा दौड़ रहा है
है उसका चेस्ट नंबर याद करके, जैसे मान लीजिए किसी का 362 चेस्ट नंबर है और लग रहा है सिपाहियों को कि बहुत अच्छा दौड़ रहा है, तो उसको मोटिवेट भी कर रहे हैं, दौड़ो बेटा दौड़ो दौड़ो और मारो, है ना। कहने का मतलब यह है कि रनिंग करते समय सिपाही जो है वहां पे बहुत ही ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो साइड में चूना गिराया गया है ना, चूना गिराया गया है ट्रैक पर, आप एकदम 1600 पकड़ के ही दौड़ेंगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कट भी मार गए ना 1600 में, तो मतलब चूना से अंदर भी थोड़ा सा आ गए हैं, तो उतना सिपाही मैनेज कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि रनिंग में सिपाही बहुत ज्यादा मैनेज कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं। एक चीज और बताऊं साथियों, जो हाई जंप है, हाई जंप में अभी जो नया पे जो स्थिति हो रहा है हो ये रहा है कि जो बच्चे हैं, बच्चे कर क्या रहे हैं साथियों, बच्चे डीमोटिवेट हो जा रहे हैं, है ना, वहां पे घबराहट पैदा कर ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब वो जंप करने जा रहे हैं, यदि पहला चांस में वो मिस हो गए, है ना, तो दूसरे चांस तक वो बहुत ज्यादा घबरा जा रहे हैं। आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग क्या करिए, वहां पे 1 मिनट का खुद को अपने आप को रिलैक्स रखिए, कूल रखिए माइंड, और फिर पूरा तैयार होकर के फिर सेकेंड राउंड में आप पूरा प्लानिंग के साथ जाकर के जंप करिए। जहां आप घबराए, जहां आप होपलेस हुए साथियों, आपका हाई जंप एकदम बिगड़ जाएगा। और गर्दनी बाग में यही सबसे ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है कि बच्चा पहला चांस में मिस किया तो दूसरा चांस में भी मिस कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है साथियों कि वो घबरा जा रहा है। आप लोगों को घबराने का जरूरत नहीं है, टाइम लीजिए, 3 चांस मिल रहा है ना, तो तीनों चांस में अब देखिए, मान लीजिए पहली बार में आप मार दिए 4 फीट, है ना, उसके बाद रिलैक्स हो जाइए, जाके बढ़ जाइए, सेकंड चांस में आइए, 4-4 के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको 3 चांस मिल रहा है। तो आप कोशिश करिए 3 चांस में, पहला बार फेल हो गए तो दूसरा बार में अच्छा कर दीजिए, यदि दूसरा बार में नहीं हो रहा है तो रिलैक्स होकर कूल रख के अपने आप को तीसरा बार में फाइनल क्या करिए, मार दीजिए। कहने का मतलब यह है कि अपने स्थिति को वहां बैलेंस करके रखना है। वहीं पे साथियों गोला फेंक में भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन वहां पे दिया जा रहा है। जो वहां के सिपाही है वहां पे तो मतलब पूछिए मत, है ना, बोल रहे हैं कि आप लोग फेंकिए अच्छे से, पूरा एकदम जोश भी बढ़ा रहे हैं, ऐसा स्थिति है, माहौल है अंदर का। तो साथियों अब इस माहौल में आप लोग का रनिंग नहीं निकलेगा, हाई जंप नहीं निकलेगा, गोला नहीं निकलेगा, तो साथियों आप लोग का बैड लक है ना। प्रयास करिए अच्छा से, और जितना भी मैं मैट से रिलेटेड कैसे रनिंग करना है, मैट से रिलेटेड वीडियो बनाया हूं, वो वाला भी वीडियो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, कैसे फाइनल मैट पे आपको जाके फिनिश करना है। गोला फेंक से रिलेटेड मैं जो भी वीडियो बनाया हूं जरूर आप लोग देखिए, उससे बहुत सारे बच्चों को फायदा भी हो रहा है, वो फोन भी करके हमको बताते हैं सर इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो साथियों और एक चीज मैं बताऊं कि अभी मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं ये बोला था कि जो अदर स्टेट वाले लड़के हैं वो एंट्री मार रहे हैं बिहार में, और आकर के मतलब गलत तरीका से जाति निवास बना करके वो एंट्री मार रहे हैं ना। तो साथियों मैं किसी अदर स्टेट वालों को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं उन बच्चों को कह रहा हूं कि जो गलत तरीके से आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे यूपी का मैं ले लेता हूं, है ना, मेरा जो घर है यूपी के बॉर्डर पे है, इसलिए मैं बोल रहा हूं हम लोगों का घर इस जगह पे है कि आधा खेत यूपी में है, आधा खेत बिहार में, हम लोग एकदम बॉर्डर पे है सीवान जिला में, ठीक ना। तो साथियों मान लीजिए यूपी से ही 2 कैंडिडेट आया, है ना, और एक कैंडिडेट बिहार का निवास बनवा के दौड़ गया, और एक कैंडिडेट फ्रेश यूपी से आया। तो आप ही बताइए, आप अदर स्टेट से हैं तो एक के साथ अन्याय हो गया ना, और एक के साथ क्या हुआ आप बताइए। एक तो फ्री में जॉब लेके चला गया, अदर स्टेट का ही है, और एक मुंह देखता रह गया। तो मेरा उनसे मतलब था, वीडियो में बनाने का उद्देश्य ये था कि जो गलत है गलत को गलत बोलिए और गलत को गलत बोलना चाहिए, ऐसा। अब एक बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर आप प्रूफ दिखाइए कि कौन से बच्चे जाति निवास बनवाए हैं अदर स्टेट के, आओ मेरे यहाँ आओ, तुम सीवान में, मैं तुमको प्रूफ बता दूंगा, है ना। मैं डिस्क्लोज नहीं ना करूँ, जो भी बच्चे हैं किसी को नौकरी लग रहा है तो लगने दो, मैं क्यों ऑब्जेक्शन करूँ किसी को कि ये हो रहा है। हाँ लेकिन गलत हो रहा है तो बताना भी जरूरी है, ताकि लोगों को भी पता चले कि ऐसा होता है ना, ये बताने का उद्देश्य है साथियों, है ना, मेरा इरादा गलत नहीं है ना। तो साथियों ये रहा पूरा अपडेट, अब जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। साथियों एक चीज और बता दूं कि कम्युनिटी पोस्ट में आप लोग कट ऑफ से रिलेटेड पूछते रहते हैं, तो साथियों कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, मैं हर चीज बताता हूं, आप लोग वीडियो देख लीजिए। साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट में मैं जो वहां पे वोटिंग करा रहा हूं, आप लोग जा करके कमेंट करिए, है ना, कमेंट करिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैटेगरी अपना मेंशन कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपना मार्क्स भी मेंशन कर दीजिएगा, ताकि कमेंट से एक आंकड़ा तैयार हो पाए। और आप लोग जाकर के कमेंट बॉक्स में ही देख लीजिए, लगभग बहुत सारे लोग वहां पे कमेंट भी किए हैं, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कितना कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा, है ना। वैसे हम विस्तृत एक कट ऑफ भी बनाएंगे, अभी चलने दीजिए फिजिकल, आप लोग घबराइए मत, है ना। लेकिन अभी तक जिसका भी जितना जो भी गेट पास लेकर के आया, मैं फिर कह रहा हूं सब लोग अभी निश्चिंत रहिए, आप लोग एकदम सही हैं, एकदम फ्रेश हैं, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम है ना, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, है ना। आप लोग इस वीडियो को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।